कितना लुटाओगे? तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये हिमाचल प्रदेश। एक तरफ वर्तमान की सरकार बात करती है कि हम हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा होने वाला है। मंदिरों में जमा पैसा भी मांगने के ऊपर आतुर हो गई। पर पिछली सरकार की बात करें, हिमाचल प्रदेश को ना कर्ज मुक्त करने की बात भाजपा ने की थी, डबल इंजन होने के बावजूद भी वो भी लोन पे लोन लेती। जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, साहब आपसे बड़ा तो सनातन विरोधी कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो आपने जो एक अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण हुआ, अवैध रूप से जो संजौली में मस्जिद बनी, 4 मंजिल बनी, उसके लिए आपकी सरकार के मंत्रियों ने और आपने खुद 10 से 12 लाख रुपए अनुदान में दिए। आप दोनों सनातन विरोधी हैं। नमस्कार, जय भवानी, मैं रोमत सिंह ठाकुर। साथियों, मीडिया के माध्यम से खबर हिमाचल प्रदेश में चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि वर्तमान की सरकार में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एक लेटर फॉरवर्ड किया गया कि जो मंदिरों का पैसा है, ट्रस्टों का पैसा है, वो सरकारी खजाने में डाला जाए। क्योंकि सरकार को अपने द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, सुखाश्रय योजना है, सुख शिक्षा योजना है, वो चलाने में वो विफल हो गए हैं। सरकार के पास पैसा नहीं बचा, सरकार कंगाल हो गई है और अब सरकार को अपनी योजनाओं को चलाने के लिए सनातनियों के पैसे की आवश्यकता पड़ गई, मंदिरों में जमा पैसे की आवश्यकता पड़ गई। और वो मंदिर जो सालों से सरकार के नियंत्रण में है, सनातनियों का पैसा सरकार के पास जाता है। कहां पर सनातनियों का पैसा सनातन बोर्ड बनकर सनातन को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी ने बात तक नहीं करी। लेकिन आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि वर्तमान मुख्यमंत्री को यह अपील करनी पड़ गई कि मंदिरों का पैसा सरकारी खजाने में डाला जाए, योजनाएं चलाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की स्टेटमेंट को सुना मीडिया के माध्यम से, जो ये कह रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है सनातन विरोधी है। मैं तो जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, साहब आपसे बड़ा तो सनातन विरोधी कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो आपने जो एक अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण हुआ, अवैध रूप से जो संजौली में मस्जिद बनी, 4 मंजिल बनी, उसके लिए आपकी सरकार के मंत्रियों ने और आपने खुद 10 से 12 लाख रुपए अनुदान में दिए। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? दूसरी बात की आपके मंत्री, आपके विधायकों ने आपके सिरमौर पोंटा में न जाने कितनी बीघा जमीन इनको दान में दे दी। आप लोगों ने सनातन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। आप दोनों सनातन विरोधी हैं। अगर भाजपा सनातन की बात करने वाली होती तो सनातन बोर्ड का गठन इस हिमाचल प्रदेश में हो गया होता, सड़कों के ऊपर सनातनियों को नहीं उतरना पड़ता। अगर कांग्रेस की सरकार से, वर्तमान के मुख्यमंत्री से हमने सनातन बोर्ड की मांग करी, लेकिन वो मांग अभी तक लंबित पड़ी है। स्वर्ण आयोग की मांग दोनों मुख्यमंत्रियों से करी, दोनों के कान के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा देने के अलावा इन भाजपा कांग्रेस को कोई काम नहीं आता है। हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने के अलावा इन दोनों पार्टियों को कोई काम नहीं आता, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे। सनातन बोर्ड का गठन इस हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए। सनातनियों का पैसा मात्र गौ माता के लिए प्रयोग होना चाहिए, सनातन समाज को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, सनातन धर्म के ऊपर व्यय किया जाना चाहिए। अगर सरकार को इतनी आवश्यकता पैसे की आन पड़ी तो ऐसी नीति बनाइए, ऐसी योजना बनाइए, हिमाचल प्रदेश में अपने इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाइए ताकि हिमाचल प्रदेश को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। एक तरफ वर्तमान की सरकार बात करती है कि हम हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा होने वाला है। दूसरी तरफ कर्जा लेते लेते नहीं थक रही है। तीसरी तरफ मंदिरों में जमा पैसा भी मांगने के ऊपर आतुर हो गई। और जहां पर पिछली सरकार की बात करें, हिमाचल प्रदेश को ना कर्ज मुक्त करने की बात भाजपा ने की थी, डबल इंजन होने के बावजूद भी वो भी लोन पे लोन लेती गई। हिमाचल प्रदेश को कितना डुबाओगे, कितना लुटाओगे? तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा है, मंदिरों में, ट्रस्टों में जमा हुआ पैसा हिमाचल प्रदेश के सनातनियों का है, हिंदुओं का है। जहां पर मुसलमानों का पैसा मस्जिदों से मुसलमानों के ऊपर खर्च होता है, वहीं पर उसी प्रकार मंदिरों में जमा पैसा भी सनातन धर्म के ऊपर व्यय होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन इस हिमाचल प्रदेश में चाहिए और मंदिरों का पैसा किसी भी कीमत के ऊपर
सरकार के खाते में नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।